615 रन जो है वो भाई साहब साउथ अफ्रीका वालों ने जो है बड़े आसानी से बनाकर जो है वो बता दिया कि भाई साहब हम तुम लोग से बदला जो है वो लेके रहेंगे, क्योंकि ओडीआई में जो हम लोग ने किया था ना इनके साथ, खुन्नस निकाल रहे हैं भाई साहब। ये मतलब क्या पेलम पाली इस वक्त जो है वो हमारे साथ चल रही है कि 615, मतलब कौन से, मतलब यार क्या हम लोग ने आप लोग के साथ जो है वो किया था, कौन सा वो गुस्सा वगैरह जो है वो निकाल रहे हो। ज़रा मुझे ये बता दो अगर कोई साउथ अफ्रीका से जो है वो ये मैच देख रहा है। खैर वो तो अलग बात है कि इसके पीछे जो है वो हमने क्या गेम जो है वो डाली हुई है कि क्यों हम लोग जो है वो भाई साहब परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे रहे हैं, और क्यों हम लोग ने जो है वो क्वालिफाई करवा दिया है साउथ अफ्रीका को WTC के फाइनल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं वीडियोस वगैरह गपशप जो है वो लगाता रहता हूँ। अगर कोई पहली बार जो है वो देख रहा है इस चेहरे को या इस शक्ल को, तो मैं उसको भी जो है वो बताना चाहता हूँ कि भाई साहब पहली रीज़न तो यही चैंपियन ट्रॉफी वाली थी कि यार इंडिया नहीं आया, तो हमने जो है वो इंडिया, अगर हम लोग जीत जाते तो इंडिया जो है वो चला जाता सेमी फाइनल में, क्वालिफाई जो है वो कर जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाह रहे थे। फिर इंडिया वालों, अगर कोई देख रहा है इंडिया से तो उसके लिए जो है वो सॉरी दोस्त, ये सारी चीज़ें जो है वो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, गेम का हिस्सा है, हार जीत जो है वो होती रहती है। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। देखो ये मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ दोस्त, मेरे बात ऐसी है कि हमारी वजह से कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारी टीम जो ये तो मैं इसी गपशप लगाता रहता हूँ, इसको ज़रा माइंड जो है वो नहीं करना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी टीम है ही भाई साहब, मतलब ये जब परफॉर्मेंस देगी तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, और जब परफॉर्मेंस नहीं देगी ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसी टीम से जो है वो हम लोग बड़े आसानी से, वो लोग हम पे रिकॉर्ड जो है वो बना के आ जाएंगे कि भाई साहब हम जो है वो जीत गए। पाकिस्तान जैसी टीम से जो है वो हम लोग ने रिकॉर्ड बना दिया। और दूसरे एंड पे अगर एक और चीज़ जो है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि भाई साहब एक तो साउथ अफ्रीका वाले के नए जो है वो बच्चे वगैरह जो है वो आए हुए नए लड़के ला रहे हैं ना, तो हम ज़रा उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा है यही कि भाई साहब औरों को जो है वो हम लोग कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, औरों को जो है वो परफॉर्म जो है वो करने की कोशिश जो है वो करते हैं कि वो प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर ले, और जो है वो फोकस करे, और जो है वो रिदम में आए, फॉर्म वगैरह में आ जाए। इनको इनको भाई साहब हम बताएंगे चैंपियन ट्रॉफी में होंगे कि नहीं, ये ज़रा मुझे कमेंट में जो है वो कंफर्म करना। लेकिन नहीं, ये हम भाई साहब इनसे बदले जो है वो लेंगे, लेकिन टाइम आने पर लेंगे। अभी क्या करें भाई साहब, बदले वगैरह अगर लेंगे तो मज़ा वैसी, अगर हम अपनी अभी अभी अगर 100% हमारे प्लेयर जो है वो दे दे, तो वैसे भी जीत के तो हमने कुछ उखाड़ना नहीं है, हार के भी जो है वो कुछ नहीं उखाड़ना है। तो इसीलिए भाई साहब ये हमारे बॉयज़ जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे रहे। अंडर एस्टिमेट नहीं करना भाई साहब, हमारे बॉयज़ को जो है वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये ज़रा सा जो है वो इस वक्त रिलैक्स चिल माहौल में जो है वो चल रहा है, क्योंकि मोरल ऑफ द जो गेम का हमारा वो रिजल्ट जो है वो बने वो ये है कि साहिब को इंजर्ड करवा दिया। भाई साहब हमारी जो है वो मैनेजमेंट क्या कर रही है, मुझे टीम सपोर्टिंग स्टाफ, भाई साहब ज़रा बताओ ना, अपने की प्लेयर को जो है वो ये कंफर्म करो कि ये मैच आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो है वो भले आप अपनी कोशिश करो जीतने के लिए, लेकिन ये नहीं कि आप इस तरह के जो है वो चक्के चौके जो है वो रखा रहे हो, जो कि आप उसमें जो है वो इंजर्ड हो जाओ। तो वो हो चुका है भाई साहब, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैं कह चुका हूँ भाई साहब। कल वाली वीडियो में आई गेस मैंने कहा था कि ये जो हमारी स्क्वाड है, इसमें से अगर कोई एक आध बंदा भी जो है वो हट जाए तो हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड जो है वो इनकी चाड़ियाँ जो है वो गीली हो जाएंगी, और हो रही है। क्योंकि पहले इस तरह बहुत सारे सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। नसीम का हो चुका है, शाहीन का जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से हम एशिया कप और T20 भी जो है वो हार चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। इस पे जो है वो हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, यूज़ टू हर प्लेयर को जो है वो होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हर दूसरे प्लेयर पे जो है वो रिलाई करोगे, यार आएगा तो बंदा यही जो है वो करेगा, क्योंकि बात औकात कभी किसी की फॉर्म नहीं होती है। बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो चलते रहते हैं। इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा समझने की जो है वो ज़रूरत है, तब जाकर जो है वो हम कोई स्टेबल सी परफॉर्मेंस जो है वो देंगे। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब कप्तानसी जो है वो, कप्तान जो है वो हमारे शान मसूद, उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो एक तो मुझे समझ नहीं आएगा इनकी कप्तानी जो है वो क्यों चल रही है, क्योंकि कोई डिसीजन वगैरह मेरे हिसाब से टाइमली जो है वो ये डिलीवर जो है वो नहीं कर पाते। ऊपर से कप्तान जब गया तो उसको
बताया कि नायब कप्तान को भी जो है वो अपने साथ ले जाओ, वहाँ पे जाके जो है वो चाय वगैरह आराम से पियो, एंजॉय वगैरह जो है वो करो, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा भाई साहब। फिर मेरी कुछ उम्मीदें बन गई कि भाई साहब अब कामरान गुलाम आके कोई दुबई की सिंह की परफॉर्मेंस देंगे, उनको भी भाई साहब भेज दिया आराम से। मतलब ये हो क्या रहा है यार, मतलब कौन सा गुस्सा जो है वो हम लोग से निकाल रहे हो, कौन से सन की सदी की जो हमारी, क्या हम लोग ने तो कुछ ज्यादती भी जो है वो नहीं की है। तो यार ये सारी चीजें जरा थोड़ी सी कम करो। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि भाई साहब जब साउथ अफ्रीका ने परफॉर्मेंस दी, बैटिंग जब खेली, तो मुझे लगा कि पिच जो है वो बैटिंग साइड से हम आराम से जो है वो हम कवर जो है वो कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बैटर है, हमारे पास दुबई किस्म के वर्ल्ड क्लास किस्म के बैटर है। लेकिन जिस तरह सडनली हमारी टीम आई तो मुझे लगा कि भाई साहब ये पिच चेंज हो गई है, ये सारी वजह जो है वो पिच चेंज हो गई है। इसको समझो, इस चीज को समझो। ये एम्पायर जो है वो ये मिले हुए हैं, ये सारे साउथ अफ्रीका वालों के साथ मिले हुए हैं। ये मतलब यही होती है होम ग्राउंड का बेनिफिट, यही होता है इनको कि ये सारे मतलब कुछ भी जो है वो कर लेते हैं। हमारा यही मसला है, हमारी टीम टॉप नॉच की है, हमारे प्लेयर टॉप नॉच के, दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि यार वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर लेते हैं। एक तो होम ग्राउंड है, ऊपर से पिच जो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है भाई साहब ये पिच जो है वो चेंज हो चुका है। खैर जैसे ही पाकिस्तान की टीम आई तो मुझे लगा भाई साहब ये पिच तो अभी बॉलिंग की बन रही है और हम बैटिंग की समझ रहे थे, कहाँ 600 जो है वो हम कर पाएंगे। खैर बड़ी मुश्किल से कोई, मुझे लगता है कोई 300 रन ही जो है वो हम बना दे, वो भी बड़ी बात जो है वो होगी। और विकेटें वगैरह वैसी जो है वो गिर रही है, क्योंकि भाई साहब यह सारी चीज़ें जो है वो एक तो प्रेशर भी ज़ाहिर बात है हम पे आ चुका है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यार इस सिचुएशन में जो है आप पे प्रेशर जो है वो आना चाहिए। साइम के जाने से थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये है कि थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो लाओ अपने अंदर। खैर किंग जो है वो खड़े हुए, बाबर जो है वो खड़े हुए, मैं भी कोई 50 वगैरह सेंचुरी वगैरह जो है वो मार दें। उम्मीद तो करेंगे कि भाई साहब परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे दें। उसके बाद देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस जो है वो आती है, क्योंकि हमारा मिडल ओवर तो वैसे ही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और फिर टेल की तो बात रहने ही दो। खैर दूसरी तरफ ये लगता है कि भाई साहब जो मैच होगा या ये इसके बाद जो उनसे मैच जो है वो होंगे, उसमें हो सकता है कोई बेहतरी वगैरह जो है वो आ जाए। और मैं कहीं देख रहा था कि सिकंदर जो है वो भी ये कह रहे थे कि भाई साहब आपको जो है वो सज्जाद को और नुमान को जो है वो साजिद को जो है वो ले जाना चाहिए था इस सिचुएशन में, क्योंकि भाई साहब बंदे जो फॉर्म में है तो वो आगे, भले सिचुएशन कंडीशन कोई भी हो, साउथ अफ्रीका की हो जो भी हो, जब बंदा फॉर्म में है वो आगे परफॉर्मेंस आपकी विकेटें जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो निकाल देगा। अगर यहीं पे अगर विकेटें हम निकाल देते तो कोई ये लोग 600 बना ही नहीं पाते। लेकिन हमारे भाई साहब बॉलर जो है वो सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ जो है वो खाए जा रहे हैं। सिर्फ एक बॉलर अब्बास जो है कोई 85 या 92 रन जो है वो खाएँ। और अब्बास के स्टेट जो है वो इस वजह से मैं चेक कर रहा था तो ये तकरीबन 3 साल पहले या कोई, मतलब इनकी अब्बास की पेस देखो, अब्बास की पेस आप लोग देख लो। आप लोग जो है वो, मैं तो भाई साहब शॉक्ड हो गया कि इस तरह के प्लेयर को हम लोग ने जो है वो तकरीबन 3-4 साल से जो है वो किसी मैच में जो है वो ले नहीं रहे, रेस्ट जो है वो करवा रहे हैं। तो यार ये हमारी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्द सही जो है वो हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश में जो है कोई लीग वगैरह जो है वो हो रही है, जिसमें अपना हारिस ने जो है कोई 36 पे 99 रन जो है वो बना दिया। एक आध रन वो बना रहे तो सेंचुरी वगैरह जो है वो बन जाती। तो ये सारी, ये प्लेयर हमारे पास है, लेकिन ये इधर उधर जो है वो चले गए, जिसमें शाहीन शाह भी जो है वो पहुंच चुके हैं बांग्लादेश। भाई मेरे बात दरअसल ऐसी है कि इस वक्त हमें जो है वो बॉलर्स की ज़रा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तो इधर वगैरह अगर ध्यान दे दे तो ये काफ़ी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इन्होंने रिटायरमेंट वगैरह ले ली थी। तो ये यार ये चीज़ें जो है वो कंफर्म करो, इन चीज़ों पर जो है वो आओ, प्लानिंग जो है वो बनाओ ताकि एग्जीक्यूट कर पाओ। और तब जो है वो कोई किसी को लगे कि यार वाकई इनके पास टीम है, इनके पास प्लेयर है, कहीं से भी जो है वो ये उठ के आ जाएंगे। रूफी का भी मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है कि यार रूफी को क्यों इन्होंने जो है वो नहीं उतारा है। मैं भी वो कोई जो है वो कंडीशन वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यही होता है भाई साहब कि आपको जो है वो अगर आपकी कुट लग रही हो तो आप आगे वाले प्लेयर के रिदम को तोड़ो, किसी भी तरह जो है वो उनका फोकस जो है वो डाइवर्सिफाई करो, फोकस जो है वो हटाओ, ताकि वो हक्के बक्के जो है वो रह जाए। क्योंकि वो एक बार जब फॉर्म में आ चुके हैं, खड़े हो गए,
वो तो मारेंगे, उठा के जो है वो मारेंगे, वो रोकेंगे भी, डिफेंस भी जो है वो करेंगे और अपने रन्स भी जो है वो बढ़ाते जाएँगे। ये छोटी-सी चीज़ मेरे हिसाब से खैर बेहतर लोग जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि ये चीज़ की थोड़ी-सी कमी जो है वो मुझे नज़र आई और ये बेहतर जो है वो अब हो सकता है। खैर दूसरे दिन या तीसरे दिन में देखें क्या परफ़ॉर्मेंस, मतलब विकेटें सारी उड़ती है कि नहीं उड़ती है, मुझे तो इसी तरह लग रहा है क्योंकि जिस तरह शुरुआत हो चुकी है, तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है और कोई उम्मीद जो है वो आप लोग ना रखें। और दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी जो है मैच हो रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को पेल रहा था, फिर इंडिया लग गया, उसने ऑस्ट्रेलिया को पेला। बुमराह जब आए तो फिर अब बुमराह ने जो है बुमराह को जब पेला, बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को पेला, फिर पर मतलब किसी न किसी को जो है वो पेला है भाई साहब इस मैच में। वो मैच देख के जो है वो लगा थ्रिलिंग वाला कि भाई साहब यहाँ पे जो है वो टेस्ट कोई हो रहा है। हमारे यहाँ तो वन साइडेड मैच जो है वो चलता रहता है टेस्ट का। सिर्फ एक ही जो यहाँ पे इंग्लैंड के साथ जो हमने प्लेयर वगैरह नुमान और सजाद को उतारा था, वहाँ लग रहा था कि भाई साहब हम कोई मैच वगैरह जो है वो खेल रहे हैं। और ये जो साउथ अफ्रीका का हो रहा है वन साइडेड मैच जो है वो मुझे लग रहा है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बुमराह भी जो है कोई इंजर वगैरह जो है वो हो गए, क्योंकि भाई साहब ज़रूरत थी बुमराह को अबर जो है वो दे दिया। रेस्ट बंदे को कराओ यार, कोई कमर वगैरह की इंजरी वगैरह जो है मुझे लगता है कि हो गई है, तो रेस्ट वगैरह कराओ। ये नहीं कि अभी आपको ज़रूरत हो या आप लोग हार रहे हो तो उसको जो है वो उतार के ले आओ। तो यार 22 मतलब जीत जाओगे तब भी जो है वो आगे आप लोग ने जाना नहीं है, और अगर हार जाओगे तो कोई वैसे मसले वाली बात जो है वो नहीं। हाँ, अगर कोई जीतने का चांस हो तब बुमराह को उतारो, तो समझ भी आता है। तो वही सेम स्ट्रेटेजी आप लोग अपना रहे हो, प्लेयर की हेल्थ वगैरह भी